बेचा, कम ऑन, कॉज, कुडा और कपा। इंग्लिश के वर्ड्स क्या होते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है और इनको हम इंग्लिश में सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं सीखेंगे हम आज के आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, जब भी आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के साथ बात करेंगे तो वो इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शंस को यूज़ करते हैं। अब कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती हैं? कॉन्ट्रैक्शंस दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिला के कॉन्ट्रैक्ट करके छोटा करके जो वर्ड बनता है उसको कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। और बेचा, कम ऑन, कॉज, कोडा और कपा इन्हीं की एग्जाम्पल्स हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं ये सारी इनफॉर्मल इंग्लिश कॉन्ट्रैक्शंस हैं, यानी कि इनको हम स्ट्रीट लेवल पे बोलते हैं, आम बोलचाल में बोलते हैं, लेकिन फॉर्मल इंग्लिश राइटिंग और मीटिंग्स वगैरह में इनको यूज़ नहीं करते। चलें शुरू करते हैं अपना आज का इफेक्शनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। बेचा जो है वो बेट यू की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। बेट यू का मीनिंग होता है शर्त लगाना, जिसका मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ कि कल बारिश होगी वगैरह वगैरह। तो इंग्लिश में हम उसके लिए बेट यू यूज़ करते हैं। और जब नेटिव इंग्लिश स्पीकर आपस में बात कर रहे होते हैं या इंग्लिश बोलते हैं तो वो मोस्टली बेचा का यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ बेट यू। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल सेंटेंस है, आई बेट यू डैट ही विल नॉट कम। ये तो जब हम बुक में पढ़ेंगे या फिर नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर बोलने की कोशिश करेगा तो वो बिल्कुल परफेक्टली बोलेगा आई बेट यू डैट ही विल नॉट कम। लेकिन जब नेटिव इंग्लिश स्पीकर फ्लुएंटली इस चीज़ को बोलेगा तो वो कहेगा आई बेचा डैट ही वॉन्ट कम। तो आपने देखा कि यहाँ पे बेट यू को शॉर्ट करके उसने कहा बेचा और विल नॉट को वॉन्ट बना दिया। आई बेचा डैट ही वॉन्ट कम और इसका मीनिंग होता है मैं आपसे शर्त लगाता हूँ कि वो नहीं आएगा। नेक्स्ट वर्ड है कम ऑन। ये इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है और ये कम ऑन की शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। तो कम ऑन को शॉर्ट करके हम कहेंगे कम ऑन, यानी कि आओ। जैसे कि कम ऑन यार लेट्स गो या कम ऑन फ्रेंड लेट्स गो। तो इसी चीज़ को जब हमने फ्लुएंटली बोलना है तो हम कहेंगे कम ऑन यार लेट्स गो। तो कम ऑन यार लेट अस गो शॉर्ट होके हो जाएगा कम ऑन यार लेट्स गो। चलो यार चलते हैं। कॉज जो है वो बिकॉज की शॉर्ट फॉर्म है, क्योंकि जिससा हम कहते हैं। तो बिकॉज को शॉर्ट करके आप सुनेंगे कि इंग्लिश फिल्म्स के अंदर और इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स कॉज का वर्ड यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ बिकॉज। जैसा कि हम एक सेंटेंस लेते हैं, आई विल नॉट गो टू द ऑफिस बिकॉज आई एम सिक। इसी चीज़ को जब नेटिव इंग्लिश स्पीकर बोलेगा या आपने फ्लुएंटली बोलना है तो आप कहेंगे आई विल नॉट गो टू द ऑफिस कॉज आई एम सिक। तो आई विल को शॉर्ट करके आइल, बिकॉज को शॉर्ट करके कॉज और आई एम को शॉर्ट करके आई एम। आई विल नॉट गो टू द ऑफिस कॉज आई एम सिक। मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं बीमार हूं। इसी तरह कुडा जो है वो कुड हैव की शॉर्ट फॉर्म है। ये कर सकता था, हो सकता था। तो उसके लिए हम जब बुक्स में पढ़ते हैं या हम शुरू में इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हम हर वर्ड को सही सही बोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप सुनेंगे कि नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स कुड हैव की जगह कुडा का यूज़ करते हैं। जैसे आई कुड हैव डन इट को हम कहेंगे आई कुड हैव डन इट। इसका मीनिंग क्या होता है? मैं ये कर सकता था या मैं ये कर सकती थी। आई कुड हैव डन इट। इसी तरह हमारे पास एक और वर्ड है कपा, जो कि कप ऑफ की शॉर्ट फॉर्म है, इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है।
कि कप ऑफ टी, चाय की प्याली, तो उसको कहेंगे कपा टी। तो आप कप ऑफ नहीं सुनेंगे बल्कि आप सुनेंगे कपा। जैसा कि एक सेंटेंस है, वुड यू लाइक टू हैव अनदर कप ऑफ अ टी। इस चीज़ को शॉर्ट करके हम कहेंगे, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में कहेंगे, वुड यू लाइक टू हैव अनदर कप अ टी। तो कप ऑफ अ टी को हमने शॉर्ट करके कह दिया कप अ टी। वुड यू लाइक टू हैव अनदर कप अ टी। क्या आपको चाय का एक और प्याली लेना चाहेंगे? क्या आप चाय की एक और प्याली लेना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू हैव अनदर कप अ टी। दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको ये जो इंग्लिश के कॉन्ट्रैक्शंस थे काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के तौर पे आपने ये जो हमने आज 5 शॉर्ट वर्ड सीखे हैं, बेचा, कम ऑन, कॉज, कोडा, कुडा और कपा। इनमें से सिर्फ एक वर्ड को उठाना है, इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उस सेंटेंस में कोई गलती तो नहीं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। इस तरह चैनल की भी सपोर्ट होगी और आपको भी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा। क्वेश्चंस और कमेंट्स के लिए आप कमेंट्स बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.